नमस्कार। आज हम आगे की जो अगली कड़ी है अध्याय 6 की अध्ययन व ज्वाला की, वो है ज्वाला की संरचना कैसी होती है। हमने इससे पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था कि जो पदार्थ वाष्पित होता है वो ज्वाला का निर्माण करता है और जो पदार्थ वाष्पित नहीं होता है वो ज्वाला का निर्माण नहीं करता है। इसका मैंने आपको उदाहरण बताया था, जैसे एलपीजी गैस होती है। एलपीजी गैस जलती है तो वो बिना धुआं वो वाष्पित हुए जलती है, वाष्पित हो जाती है गैस सीधे ही वायुमंडल के अंतर्गत। उसके अंतर्गत किसी प्रकार के बर्तनों के ऊपर कण नहीं जमते, इसलिए वो उसकी ज्वाला तेज होती है। लकड़ी को जलाएं तो वो वाष्पित नहीं होता है, वाष्पित नहीं होने के कारण लकड़ी के कण जम जाते हैं और वो ज्वाला का निर्माण नहीं करते। आप कहेंगे साहब लकड़ी का हमने देखा है कण नहीं जमते। ऐसा कब होता है? जब उसमें नमी की मात्रा नहीं होती है और उसका पूर्ण रूप से दहन होता है, तब उसके अंदर ऐसा होता है। लकड़ी भी बिल्कुल ज्वाला का निर्माण करती है, लेकिन कब करेगी? जब वह पूर्ण रूप से वाष्पित हो जाती है, अर्थात उसका पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि दहन होता है। जिनका पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, वाष्पित नहीं होती है, वो ज्वाला का निर्माण नहीं करती है। तो आज एक संरचना बनी है, जैसे मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती हमेशा वाष्पित हो जाती है तो यह ज्वाला का निर्माण करती है। आपने देखा होगा जो सोने का काम करने वाला सुनार होता है वो हमेशा जो फूंकनी होती है उस फूंकनी के आगे वाले भाग का ही उपयोग क्यों करता है, ये हमारा प्रश्न कभी कभी दिमाग में आ जाता है। यानी कि ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका प्रश्न हमें यहाँ से आज प्राप्त करना क्यों। अब देखिए ये मोमबत्ती के चारों ओर का इस तरह की संरचना बनती है, ठीक है। ये सबसे धागे वाला भाग बीच का आंतरिक भाग है, ये धागे वाला कहलाता है। आप देखिए इसमें मैंने ये सबसे पूर्ण दहन का सबसे बाह्य क्षेत्र, ये चारों ओर का क्षेत्र होता है वो पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है और उसकी जो ज्वाला होती है वो कैसी होती है? नीले रंग की। कैसी होती है? नीले रंग की। और आंशिक दहन वाला मध्य का भाग होता है, बीच वाला भाग, वो क्या हमेशा किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। ये ध्यान रखना, हमेशा आप अग्नि की देखोगे अलग अलग रंग के ज्वाला कई देती है, यानी कि मध्य वाला हमेशा पीला दिखाई देता और सबसे बाहरी भाग होता है वो नीला दिखाई देता है। आपने आज तक यदि किसी भैया ने नहीं देखा है ना, तो आज घर जा करके एलपीजी गैस सिलेंडर को जला करके देखना, ये सारी ज्वाला इसके अंतर्गत दिखाई देती है। वो समक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। ये सबसे बाहर वाला इधर भाग होता है, जो सबसे गर्म भाग होता है वो अगले वाला होता है, सबसे गर्म भाग होता है। और सबसे कम गर्म वाला भाग होता है ये अंदर वाला, मोमबत्ती के पास वाला जो भाग है वो सबसे कम गर्म होता है। इसी प्रकार ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? काले रंग का भाग दिखाई देता है। हम कुछ बच्चे होते हैं शरारती, वो बच्चे कहते हैं देख मेरा हाथ नहीं जलता है, मैं जादू ही करता हूँ। तो वो क्या करता है, उस अग्नि जलती है ना, वो हाथ कहाँ से निकालता है पता है आपको? वो हाथ यहाँ से निकालता है, सबसे आंतरिक भाग से निकालता है। आंतरिक भाग से के अंतर्गत कोई ज्वाला नहीं होती, यानी कि वहां तो सबसे कम गर्मी होती है। मैं ऐसे पटाख से निकाल दूं, क्या हाथ जलेगा? नहीं जलता है। वो बच्चा आपको जादू ही दिखाता, वो जादू नहीं है। मतलब वहां पर जो ज्वाला है वो सबसे कम है, उसका ज्वलन ताप इतना अधिक नहीं होता है कि वो हमारे हाथ को जला सके। लेकिन अगर बाहर वाले भाग को देखते हैं हम, तो उसमें ज्वाला की मात्रा अधिक होती है। आप कहिए कि जो सुनार काम करता है उस फूंकने के आगे हाथ लगाई, फिर देखता हूँ तेरा हाथ जलता है या नहीं जलता है। और उदाहरण देखा होगा, रोटी की भाप होती है, भाप, उस भाप के अंतर्गत हाथ जल जाता है। पानी के भाप में हाथ आपका जल जाएगा, पानी गर्म में हाथ डाल देना, नहीं जलेगा। तो यानी कि ये क्यों उपयोग करता है कि आप अब समझ गए होंगे कि जो सुनार होता है वो सबसे फूंकने की सबसे बाहरी भाग को उपयोग क्यों करता है, क्योंकि उसमें उष्मा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए बाहर। अब आगे आते हैं कि ईंधन क्या है। ईंधन क्या है? ईंधन क्या है देखिए, तो प्रश्न यही उठता है कि ईंधन क्या है। तो उत्तर ये लिखते हैं हम कि जैसे लकड़ी है, लकड़ी है, कोयला है, और जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम, ये सब के सब क्या कहलाते हैं?
पेट्रोलियम कोई भी डीजल हो, मिट्टी का तेल हो, ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। अब दूसरी बात आती है इसी के अंतर्गत, एक हम ईंधन तो यहाँ है सब सब, एक आदर्श ईंधन कौन सा होता है? आदर्श ईंधन की क्या विशेषताएं होती हैं? तो आज हम यही देख रहे हैं कि इसमें ये आदर्श ईंधन की विशेषताएं, आदर्श ईंधन की विशेषताएं क्या है? की विशेषताएं सबसे पहले देखिए, आदर्श ईंधन कौन सा होता है? आदर्श ईंधन वह ईंधन हो जो सस्ता हो। सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी, जो सस्ता हो, यानी कि सस्ता होने से सभी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी बात, जो सहज से उपलब्ध हो, जो सरलता से उपलब्ध हो जाता है, सरलता से उपलब्ध हो, यानी कि हर किसी को आसानी से प्राप्त हो जाता है, उपलब्ध हो, यानी कि उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस सस्ता हो, जो सरलता से उपलब्ध हो और जिसका उपयोग करना भी आसान हो, वो वायु में वो ईंधन सुगमता पूर्वक यानी कि आसानी से जलता होना चाहिए, यानी वह वायु में आसानी से जलता हो, वह वायु में सरलता पूर्वक जलता हो, सरलता पूर्वक जलता हो। और चौथी बात इसमें ये आती है कि उसके ऊष्मीय ऊर्जा का मान भी क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए उसके, यानी कि जलने के उपरांत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, वह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, ऊष्मा उत्पन्न करता हो, उत्पन्न करता हो। और पांचवी और लास्ट अच्छे ईंधन की विशेषता क्या है? कि वह जलने के उपरांत किसी प्रकार का अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है, वह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है, कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है, छोड़ता है। ये जिसके अंदर ईंधन में विशेषताएं होगी वह एक आदर्श ईंधन कहलाएगा, यानी कि ये एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। ईंधन क्या है और कौन सा ईंधन है, वो आदर्श ईंधन की श्रेणी में आता है। तो ये इस आदर्श ईंधन की विशेषता है। ईंधन तो कोई लकड़ी हो चाहे कोयला, पेट्रोलियम से बनने वाले सभी मिट्टी का तेल, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ईंधन ही कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम इसके आगे का अगले वीडियो के अंतर्गत